आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चन, एक चैटबॉट टाइप का है, तो वहाँ पे भी आप स्टेटस पता कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे टोल फ्री नंबर है, इस पे भी आप कॉल करके अपना स्टेटस, अपना DP ID आपसे पूछेगा और पता कर सकते हो कि सर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो मैं सभी को बोलूँगा एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए फॉर सेफ साइड, ठीक है। या फिर आप सिंपली इनको मेल करोगे अपना DP ID, तो ये भी आपको रिवर्ट कर देंगे कि हाँ सर आपका पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। सो आई होप मैंने ये वाली क्वेश्चन कवर कर लिया, जो लोग परेशान हो रहे थे कि उनका पेमेंट स्टेटस कैसे पता चलेगा। अब जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया, कई लोगों को पास मतलब कि पैसे कहीं से अरेंज करके दिया है, उन लोगों को निकलना है, रिलिस्टिंग की बहुत चिंता है, उनके पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं आए, तो उन सब के लिए कि रिलायंस ने पहले भी जब अनाउंस किया था फर्स्ट कॉल का, तब उन्होंने बोला था कि सेकेंड वीक ऑफ जून में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होंगे। तो सेकेंड वीक ऑफ जून यानी कि 14 तारीख तक, लगभग 13-14 तारीख तक आपको अलॉटमेंट का एक मेल आएगा, एक ईमेल आएगा, जिसमें आपका एक शेयर डेबिट हो रहा होगा, रिलायंस PP वाला, और एक न्यू शेयर RIL PP के नाम से क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। आई थिंक, आई होप डेबिट क्रेडिट में सही बोल रहा हूँ, नहीं तो इसके अपोजिट भी हो सकता है, बट एक शेयर डेबिट एक शेयर क्रेडिट हो रहा होगा। और उसी मेल में हो सकता है लिस्टिंग की डेट भी अनाउंस हो जाए, या फिर कुछ दिनों बाद आपको एक लिस्टिंग की डेट अनाउंस हो जाएगी। तो वो लिस्टिंग की डेट होगी लगभग थर्ड वीक ऑफ जून में, कभी भी हो सकती है। वैसे अभी के लिए रिलायंस ने 24 जून का एक AGM भी अनाउंस कर दिया कि इस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होगी। तो वो जो मेल की मैं बात कर रहा था, इस तरह का मेल आप लोगों को आया होगा, तो ये मेल AGM के लिए ही है, ये सभी शेयर होल्डर को बाय डिफॉल्ट जाता है। तो आप रिलायंस PP के होल्डर हो तब भी आपको मेल जाएगा, और क्योंकि आप पार्सली पेड होल्डर हो तो आपके पास पार्सली पेड ही अधिकार है वोटिंग का और ये सब का, तो उसको इग्नोर कर सकते हो, वैसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के वोट को उतना बड़ा काउंट नहीं होता जब तक 1-2% होल्डिंग ना हो कंपनी में, ठीक है। तो आपका 0.00% कुछ होल्डिंग होगा तो आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते उसको, बट करना चाहिए, आपका अधिकार है, ठीक है। अब कई लोगों को डिविडेंड से रिलेटेड भी क्वेरीज थे, तो रिलायंस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया है, ये मेल में भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, या पहले भी एक अनाउंसमेंट आया था। तो रिकॉर्ड डेट आया है कि 14 जून मंडे जो है ये रिकॉर्ड डेट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एक्स डेट एक ट्रेडिंग डे पहले होता है, मतलब 11 जून एक्स डेट है। इन द सेंस 10 जून तक रिलायंस के फुल्ली पेड जो अभी भी ट्रेड हो रहा है, 10 जून तक जितने भी लोग बाय करोगे सभी को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। 11 जून को जो करेंगे या उसके बाद कभी भी करोगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर रिलायंस पार्सली पेड शेयर वालों की बात करके चलूं, तो जैसा मैंने बोला कि आपके पास अभी भी रिलायंस पार्सली पेड शेयर आपके अकाउंट में है और आपने फर्स्ट पेड कर दिया, आपके डीमेट में तो है, वो शो नहीं कर रहा बट है, तो आपको एलिजिबल हो डिविडेंड के लिए। और लिस्टिंग सेकेंड वीक के बाद होगा, मतलब 14 जून के बाद ही होगा ऑलमोस्ट। तो वैसी कोई टेंशन नहीं है, आप सभी को डिविडेंड मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है या फिर रिकॉर्ड डेट तक भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उन सभी का जो अमाउंट है वो मतलब कि एडजस्ट होगा डिविडेंड से। कई लोगों को ये भी नहीं समझ में, और पेमेंट कब होगा, कई लोग होता है कि रिकॉर्ड डेट के बाद पेमेंट कब होगा, पेमेंट कब होगा, चिंतित हो जाते हैं। तो उन लोगों को बता दूं, रिलायंस ने इस मेल में भी अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा था, कहीं पे मैंने पढ़ा था, इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट वीक मतलब एक वीक बाद, AGM 24 जून को है, एक वीक के बाद यानी कि 30 जून तक मान के चलो आपको पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिविडेंड आता है, आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो फुल्ली पेड शेयर वालों के लिए 7 रुपए अनाउंस हुआ है, बट आप लोग अभी भी पार्सली पेड हो। आपने एक देखो, रिलायंस ने पहले सब्सक्रिप्शन में 314 रुपए लिया था, फिर अभी 314 रुपए लिया है, तो 2 इंस्टॉलमेंट एक तरह से हो गया, जैसे उसको सब्सक्रिप्शन अमाउंट बोलते हैं और इसको फर्स्ट कॉल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब 5 रुपए का फेस वैल्यू के शेयर्स आपके पास हैं, तो उसके हिसाब से 50% आपको डिविडेंड मिलेगा, यानी कि 3 रुपये 50 पैसे जितने भी रिलायंस पार्सल पेड शेयर है सभी को मिलेंगे। और जो लोग अभी तक कॉल की पेमेंट नहीं किए, उनका हो सकता है इंटरेस्ट जो लगने वाला है या जो भी है वो इससे एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। सो आई थिंक ये भी मैंने कवर कर लिया है। अब कई लोग पूछ रहे हैं जैसे कि मतलब कि लास्ट डेट चला गया, अब वो पेमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि आपको 8% पर एनम लगेगा इंटरेस्ट। और कितना लगेगा, मतलब 8% एक दिन का नहीं, एक साल का पर एनम है।
तो एक दिन का आप जितने दिन लेट करोगे 31 मई से, मान लो कोई 5 तारीख को पेमेंट किया तो 5 डिवाइडेड बाई 365 और 8% निकाल लो अमाउंट का, जितना भी टोटल अमाउंट आपको पे करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ अगर थोड़ा भी आता होगा तो समझ गए होंगे। तो इतने का पेमेंट करना है। अब मेरे को अभी तक किसी ने प्रैक्टिकल ये करके नहीं बताया कि उनको कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो एक दो ने मुझे बोला कि उन्होंने 1 या 2 जून को पेमेंट किया तो नॉर्मल 314 रुपये 25 पैसा ही लगा। तो मे भी उनका जो इंटरेस्ट है ना वो डिविडेंड अमाउंट से भी डिडक्ट हो सकता है। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। और पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट के लिए जो जितने भी मेथड है, जो 5 मेथड मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बना रखे हैं उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। तो वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो अगर आप देखोगे, टॉप के 3 वीडियोस भी देख लोगे ना, तो पेमेंट कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन, ऑफलाइन, नेट बैंकिंग, यूपीआई, असबा, सारा कुछ मैंने बता रखा है। अभी असबा के ऊपर थोड़ा सा डिटेल मुझे और बताना है, मैं कवर करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड, जो लोग अभी तक पेमेंट नहीं किए अब वो पेमेंट करने जा रहे हो, तो देखो मैंने एक ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना लिया है, ठीक है, जिसका थंबनेल ऐसा कुछ होगा और पार्ट 1 लिखा होगा। पार्ट 1 में मैंने 5 मेथड समझाए थे और पांचों मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही डिटेल में मैंने इस पांचों मेथड का बताया था। बस आरवेब के ऊपर एक वीडियो और मैंने बनाया था जिसका थंबनेल पार्ट 2 करके ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये दोनों वीडियो आप देख लोगे तो पेमेंट कैसे करना है आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कहीं भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप या कहीं भी सोशल मीडिया नीचे लिंक दिए होते हैं वहां से भी आके आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आरवेब के थ्रू कर सकते हो, असबा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। 3 in 1 अकाउंट भी होता है और डिपॉजिट चेक के थ्रू या डीडी के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वो कलेक्शन सेंटर्स में ही भेजने होते हैं, जिसके लिस्ट ऑलरेडी आरवेब की वेबसाइट पे या फिर आपको एक पेमेंट स्लिप फॉर्म होता है वहां पे दिया हुआ है सब कुछ। आप ये वाली लिंक को गूगल पे सर्च करके आप ले सकते हो, ठीक है। असबा के ऊपर मैं एक अपडेट ये देने वाला था कि असबा में मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बताना भूल गया था। जैसे कि असबा में क्या होता है कि आपको अपने नेट बैंक ऑनलाइन असबा में हमें नेट बैंकिंग के वेबसाइट पे जाके पेमेंट करनी होती है। तो मैंने बोला था कि कुछ ही बैंक्स हैं जो एप्लीकेबल है, जो ये सर्विस देते हैं। उन बैंक की एक लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं SCSB, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो उस लिस्ट के बारे में आज मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि कौन कौन सा बैंक असबा फैसिलिटी ऑनलाइन वाली देता है। फिर ऑफ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उस टाइम ऑफलाइन असबा काफी सारे बैंक्स रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसका कारण मुझे पता चला कि सभी असबा बैंक में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। कुछ ब्रांचेज में होते हैं, कुछ ब्रांचेज में नहीं होते हैं। तो वो भी लिस्ट इस वीडियो में बता दें। सो फ्रेंड, जो बैंक असबा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं उनको उनका आप गूगल पे सिंपल सर्च करोगे SCSB, सेल्फ सर्टिफिकेट सिंडिकेट बैंक। तो एक सेबी की लिंक होगी, sebi.government.india का एक लिंक है। ये लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन करके। तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सा बैंक असबा प्रोवाइड करता है। अब आप बोलोगे कि इन बैंक के सभी ब्रांच में तो होते नहीं है जैसा मैंने बताया, तो उस ब्रांच की लिस्ट आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने बंधन बैंक पे क्लिक किया तो ये सारे बंधन बैंक के ब्रांच में असबा ऑफलाइन वाली फैसिलिटी है। तो देखोगे कि हर सिटी में लगभग एक है या कहीं कहीं 2 भी आपको मिल जाएगा, जैसे कर्नाटका, चेन्नई, ठीक है। तो आप अपने सिटी का ब्रांच ढूंढ सकते हो। और ब्रांच जाने से भी पहले आप कॉल करना। कई लोग बोल रहे थे क्या हम होम ब्रांच जा सकते हैं, नहीं, होम ब्रांच आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी ये ब्रांच लिखा है उन्हीं के पास जाना और कॉल करके जाना, या मेल नंबर भी दिया हुआ है। गूगल पे भी इन ब्रांच के एड्रेस सर्च करोगे वहां भी अपडेटेड नंबर भी मिल सकता है। तो कॉल करके जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पता चला वहां गए काम हुआ नहीं, तो कॉल करके जाइएगा। अब कई ऐसे सीनियर सिटीजन थे जो बोल रहे थे कि यार हम बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, कंटेनमेंट जोन है, एटसेट्रा। तो उनके लिए मेरे ख्याल से एक ही रास्ता बचता है कि आप या तो असबा वाला जो मैंने बताया बैंक वालों को कॉल करके बात कर लो और उनको बोलो क्या मैं इसको पोस्ट के थ्रू आपके बैंक ब्रांच में भेज दूं। मान लो आप किसी स्मॉल टाउन में रहते हो, आपको मेन सिटी भेजना है, तो उनसे पूछ लो क्या मैं पोस्ट या किसी और के साथ, हाँ, मतलब कोई और लेके चला जाए तो क्या आप एक्सेप्ट कर लो, एक बार पता कर लेना और भेज सकते हो। या फिर जो ये थर्ड वाला मेथड है, तो ये भी आप यहाँ भी आपके लिए ना एक लिस्ट है। तो उन कलेक्शन सेंटर जिसे बोलते हैं,
तो उन सेंटर को भी आप कॉल करके एक बार पता कर सकते हो कि क्या हम आपको पोस्ट या कुरियर के थ्रू चेक और या डीडी जो भी है आपको भेज देते हैं पेमेंट स्लिप फॉर्म के साथ, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? तो ये दोनों जो फॉर्म आपको मैंने बताया कि असबा वाला और पेमेंट स्लिप वाला, ये दोनों आप आरवेब की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको कॉल नोटिस नंबर मांगेगा, तो नोटिस नंबर आप यहाँ से एक डुप्लीकेट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप सभी को एक ईमेल पे नोटिस नंबर गया था, जब ईमेल गया था पेमेंट का तो उसमें भी गया होगा। फ्रेंड्स, अब कई लोग पूछ रहे थे कि रिलायंस कितने में लिस्ट हो सकता है, जो रिलायंस पीपी है वो कितने में लिस्टिंग प्राइस होगी उसकी। तो देखो उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कितने पे लिस्ट होगी, वो डिपेंड अपॉन मार्केट सेंटिमेंट और रिलायंस का जो ओरिजिनल फुल्ली पेड शेयर है उसके प्राइस मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। बट अगर सिंपली अगर कैलकुलेट आप करना चाहते हो तो रिलायंस का जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा लिस्टिंग वाले डे उसको माइनस कर लेना 628 रुपीज 50 पैसे। ये अमाउंट कहाँ से आया? ये सेकंड कॉल आपको पेमेंट करनी है नवंबर में, ठीक है। तो उसको आप माइनस करोगे तो जो भी अमाउंट आएगा तो उसके आसपास लिस्ट होगा, एग्जैक्ट उतने पे भी नहीं होगा क्योंकि 628 रुपये हमें बाद में देनी है। तो यहाँ पे हमारी टाइम वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। तो इतने दिन का एक टाइम वैल्यू आता है तो वो भी प्रीमियम एज अ लिस्ट होगा। तो इससे तो जितना भी ये फाइनल रिजल्ट आएगा उससे मान के चलना कि 5 रुपये 10 रुपये ऊपर ही आएगा। आई थिंक 15 रुपये के आसपास टाइम वैल्यू आ रहा था। एक वीडियो में मैंने ये भी कैलकुलेशन डिटेल में आपको समझाई थी, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ से भी लगभग अभी अगर 1200 के आसपास रिलायंस पहुंच गया है, काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है और एजीएम आने वाला है तो हर साल एजीएम में एक रैली देखते हैं हम रिलायंस में, तो हो सकता है रिलायंस अभी और ऊपर जाए, ठीक है। न्यू ऑल टाइम हाई भी हम देख सकते हैं। तो अभी 2200 के आसपास रिलायंस है, तो अगर मान लेते हैं 2200 भी अगर प्राइस मानते हैं तो लगभग 1570-75 के आसपास आपको लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये 628 रुपये कहाँ से आया और इसके पीछे भी आपको इम्पोर्टेंट है तो ये भी आप लोग सुन लो। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, जब मतलब कि लोगों के डीमैट में शो कर रहा था तभी मैंने ये सारा कुछ बता दिया था। तो उस टाइम भी आप लोगों को बोला था कि फर्स्ट कॉल की पेमेंट डेट आ गई है, जिन लोगों के पास एडिशनल अमाउंट नहीं है वो लोग एग्जिट कर जाए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसका थंबनेल आई थिंक ये वाला होगा या फिर ये तो पहले भी सस्पेंड जब हो गया था उसके बाद भी मैंने कई वीडियोस बनाए, तो सबसे पहले ये वीडियो आई थी, ठीक है। तो उस समय ही मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास रिलायंस पीपी है और वो 314 रुपीज पे करने के कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो आप लोग एग्जिट कर जाओ। और रिकॉर्ड डेट जो आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था। बट कई लोग नहीं निकले और उनको बाद में कहीं से पैसे अरेंज करके पेमेंट करने पड़े। तो इसलिए जो भी अभी रिलायंस पीपी वापस से मिल रहा है तो जरूर देखो, जब भी रिलिस्ट होगा तो अब उसके बाद आप कभी भी सेल कर सकते हो, नवंबर तक का आपके पास टाइम है। तो मैं जिन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनके पास 628 नवंबर में पे करने के पैसे नहीं है, मैं उनको बोलूंगा एजीएम के कुछ दिनों बाद आप सेल कर देना। एजीएम तक हो सकता है कि रैली चले, तो एजीएम के बाद आप एग्जिट के अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। 15 नवंबर की पेमेंट डेट फिर से आ रही है तो इसका एक रिकॉर्ड डेट फिर से आएगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 नवंबर के आसपास आएगा, ठीक है। तो 1 नवंबर या उससे पहले का एक रिकॉर्ड डेट आएगा, जब आएगा मैं फिर से वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो उस रिकॉर्ड डेट से पहले आपको एग्जिट करना है। अगर आप एग्जिट कर जाते हो आपको फिर ये 628 रुपये नहीं देना पड़ेगा। कई लोग पूछ रहे थे क्या हमें जरूरी है फिर से ये भी देना पड़ेगा? नहीं, अगर आप सेल कर दोगे तो नहीं देना पड़ेगा। और कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो फर्स्ट कॉल का पेमेंट अभी नहीं कर रहा है, मतलब रिलायंस पीपी आज तक जीवन में खरीदा भी नहीं है और वापस से रिलिस्ट जब होगा तब वो खरीद ले रहा है रिलायंस पीपी, तो फिर उसको 628 रुपये पे करना पड़ेगा। सो आई होप ये वाली पॉइंट भी क्लियर हो गई होगी। जब इस पे अपडेट आएगा, जब वापस से रिलिस्ट होगा तो मैं इस पर डिटेल वीडियो एक बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अब सभी के जितने भी क्वेरीज थे वो सभी सॉल्व हो गए होंगे रिलायंस पीपी के रिगार्डिंग। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके या किसी भी सोशल मीडिया नीचे लिंक दिए होते हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर हमें क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर बाकी के अपडेट भी सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से हमें ज़्यादा कनेक्ट रह सकते हो। वीडियोज़ तो डेली या कभी कभी वीक में 1-2 आते हैं, आप वहाँ पे डेली रेगुलर्स क्या अपडेट चलते हैं वो ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। और कोई भी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज और डीमेट अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रिगार्डिंग कोई भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो।
और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अभी भी कई लोगों को पता ही नहीं कि उनको पेमेंट करना है, लोग इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। तो रिलायंस पीपी क्योंकि उसके आगे लिखा था, तो ऐसा ये शेयर नहीं है कि जिसको आप भूल जाओ इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो उन सभी को बता दो, क्योंकि अभी तक फॉर फ्यूचर नोटिस नहीं गया है। कुछ दिनों बाद या हो सकता है सेकेंड कॉल के बाद एक फॉर फ्यूचर नोटिस आएगा, और उसमें जो लास्ट डेट होगा, उस लास्ट डेट के बाद ये शेयर्स बिल्कुल आप रिकवर नहीं कर सकते। तो लास्ट डेट से पहले सभी लोग पेमेंट कर ले तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। बाय बाय।